हम डटे हुए लोग हैं। सरकार ने फलाह इंसानियत के लिए जो दूसरा काम किया ना, वो लोगों को एहसास दिलाया है कि अगर गलती हो जाए तो तुमने बंदों के सामने अपने आप को क्लियर नहीं करना, तुमने तो रब के सामने अपने आप को क्लियर करना है। अल्लाह के सामने तुमने बचना है कि मेरा गुनाह माफ़। और हुजूर एहसास पैदा करते थे। बुखारी शरीफ में कबीला गामदिया की उस औरत का तज़किरा मौजूद है जो खुद आई थी, कोई गिरफ्तार करके नहीं लाया था, अज खुद आई। एहसास पैदा हो गया ना गुनाह का। यहाँ बहुत सारी गलतियाँ करके भी लोग जब अपनी बात करते हैं तो कहते हैं कभी याद तो नहीं किसी के साथ ज़्यादती की हो, याद तो नहीं कभी किसी का। भाई आपने इतने बड़े वली होने का दावा कर दिया। इंसान तो इंसान रहता है। बड़े बड़े लोग कह गए कि या अल्लाह अगर अनजाने में भी भूल गए हैं तो हमसे दरगुजर फरमा। लेकिन जब हम तैयार ही नहीं मानने को, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं वो खातून आई, कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी 14 दिनों के रिमांड पे नहीं उसे मनवाया गया, उसे वो खुद ब खुद आई और करीम महबूब अलैहिस्सलाम के सामने जब वो खड़ी हुई तो इतने दर्द से मैंने कम लोग रोते देखे हैं जिस दर्द से वो रोई। अर्ज़ करने लगी हुजूर मैं गलती कर बैठी हूँ, मुझसे ज़िना हो गया, मुझे पाक कर दे। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू कैसे साबित करेगी तूने गुनाह किया? यानी मुजरम को साबित करना पड़ रहा है कि मैं गुनाहगार। ये वो कमाल है कि इंसानों को एहसास होने लगे कि यहाँ हम गलत हैं। जब एतराफ़ जुर्म होता है, जब बीमारी की तशख़ीस होती है तो फिर उसका इलाज भी हो जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं वो अर्ज़ करने लगी हुजूर मेरे पेट में नाजायज़ बच्चा है। हुजूर ने फरमाया जा जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो 8 माह के बाद आई तो उसकी गोद में फूल सा बच्चा था। हुजूर ने फरमाया वापस जा, जब रोटी खाने लग जाए तो फिर आना। वो 2 साल 2.25 साल दूध पिलाती रही। फिर जब आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आके जब उसने बात की तो वो दर्द से रोई, कहने लगी या रसूल अल्लाह 3 साल होने को हैं, मैंने गुनाह किया है, मैं सारी रात सो नहीं पाती। हुजूर तड़पती, अगर इस हाल में मर गई तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊं, मुझे पाक कर दे, मेरे हाल पे रहम फरमाए। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा एक सहाबी को दिया, फरमाया बच्चों की तरह पालना, और कहा इसे ले जाओ, पत्थर मार मार के इसे संसार कर दो। सहाबा कहते हैं उसे पत्थर लग रहे थे और हुजूर बेचैनी के साथ टहल रहे थे। आके खबर दी हुजूर वो तो विसाल कर गई, इंतकाल हो गया। फरमाया यहाँ तक तो बात उसकी थी। हज़रत अनस बिन मालिक कहते अब महबूब करीम ने सहाबियात से फरमाया उसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे खबर करना। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं गुस्ल हुआ, कफन हुआ, जनाजा तैयार हुआ तो हैरान हम तब हुए जब मेरे महबूब ने फरमाया सफ़े बनाओ, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊँगा, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊँगा। और सरकार ने जनाजा पढ़ाया तो एक शख्स की जुबान से निकला हुजूर इस मलऊन का माज़अल्लाह जनाजा जिसने नाजायज बच्चा जना, इसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, जनाजा पढ़ा। हुजूर फरमाने लगे खामोश हो जाओ, तुमने गुनाह देखा है उसका एहसास नहीं देखा, तुमने गलती देखी है लेकिन उसकी तौबा का अंदाज नहीं देखा। और साहिब कंजुल उम्माल ने ये लफ्ज नकल किए हैं कि करीम महबूब फरमाने लगे उसने तो ऐसी शानदार तौबा की है कि अगर मैं अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सब की मगफिरत फरमा देगा। एहसास जब पैदा हो जाता है ना अपने दिल के अंदर कि यहाँ मैं गलत हूँ। इन्नल आबदा इज़ा तारफा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु मिशकात। हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा कहता है ना अल्लाह मैं भूल गया था और फिर वो तौबा करता है तो रब उसकी तौबा को फ़ौरन ही कबूल फरमा लेता है। पहली बात ये कि अकायद को मजबूत रखें, मजबूत अकायद। और ये जो आजकल एक और माहौल चल रहा है, को थोड़ा इधर को थोड़ा इधर, अकायद वही दुरुस्त हैं जिनकी तशरीह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने फरमाई। अकायद वही दुरुस्त हैं जिनकी बाबत हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी लिख गए और उन सब को अगर खुला करके बयान किया तो इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने बयान किया। इन्हीं बुज़ुर्गों की बातों को खोल कर हमारे सामने रखा। मजबूत अकायद की ज़िंदगी गुजारें। और दूसरी बात, अगर कभी कोई गलती हो जाए फिर उसका एहसास पैदा करें, फिर उससे तौबा करें। तीसरी बात जो फलाह इंसानियत के लिए बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि थोड़ा एहसास पैदा करें दूसरों का। मेरी ज़िंदगी मेरी ज़ात से शुरू होती है।
मेरी ज़ात, मेरे से हंस के बोलो, मेरी बात मानो, मेरे पीछे चलो, मेरे आराम में खलल ना आए, मेरी तबीयत के मुताबिक। भाई आपकी तबीयत के मुताबिक चलें तो फिर तो आप बहुत बड़े खुदगर्ज हुए कि आपने सिर्फ अपने लिए सोचा। महबूब करीम का कमाल ये था कि हुजूर ना दूसरों का बड़ा एहसास फरमाते थे। आप बुखारी मुस्लिम की वो हदीस पढ़ें तो हैरान हो जाएं कि सरकार फरमाते हैं मैं जब नमाज की नीयत बांधता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊँ। जब मेरा किसी काम करने को दिल करे तो फिर मैं सारी दुनिया कुचलनी पड़े तो मैं कर जाता हूँ। लेकिन हुजूर फरमाने लगे कि मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊँ, लेकिन फिर मेरा ख्याल आता है कि पीछे बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, बच्चे भी हैं। या रसूल अल्लाह, नमाज अल्लाह की और ख्याल बंदों का। फरमाया मैं बूढ़ों, बीमारों और बच्चों का ख्याल करते हुए अल्लाह की नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ। एहसास जब तबीयत हमारे यहाँ ना तेजी के साथ एहसास ख़त्म हुआ है, तेजी के साथ हमने इतनी नफ़ी शुरू की। हमारे तो अहले तसव्वुफ़ में इल्ला माशाअल्लाह अब तरबियत का तरीका ये है कि सिर्फ मैं हूँ, मेरे सिवा कोई भी नहीं। हालांकि तरीक़त तो इसका नाम था कि मैं नहीं बाकी सारे ही हैं। वो तो दूसरे का इस्बात करके अपनी नफ़ी करते थे, और यहाँ बार बार अपना इस्बात। एहसास जब पैदा होता है, एहसास, फिर उसके अंदर तवानाई आती है। फिर इंसान अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने में भी खुशी महसूस करता है। फिर वह महसूस करता है कि मैं कोई ऐसा दरख्त नहीं कि जिसकी ना शाखें हों ना पत्ते हों। फिर वो कहता है मैं दरख्त हूँ पर शजरे सायादार हूँ। कोई आएगा तो फल भी खाएगा, कोई आएगा तो छाँव में भी बैठेगा, कोई आएगा तो उसे खैर भी नसीब होगी। तबक़ात इब्न साद में एक बड़ी खूबसूरत रवायत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि एक दिन ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा थे और तबीयत मुबारक बड़ी यशाश बशाश थी। जब कभी आज़ाब की आयात आती थी तो गम उम्मत में परेशान हो जाते थे, और कभी रहमत की आयात आती तो फिर हुजूर का चेहरा पहले से भी ज़्यादा रोशन नज़र आता। फिर अल्लाह की रहमत के हवाले से और ज़्यादा खुशबुएँ दुनिया में फैल जाती। फरमाती आज बड़े हशाश बशाश थे तो मुझे फरमाने लगे आयशा तेरे साथ एक बात करूं। मैंने कहा हुजूर मेरे तो नसीब जाग गए, ज़रूर करें। तो हुजूर फरमाने लगे तुम कभी मुझसे बड़ी राज़ी होती और कभी कभी ना किसी और अहलिया के पास ज़्यादा वक्त गुजारूं तो दिल में बात भी रख लेती हो। हज़रत आयशा कहती है मैंने फ़ौरन अर्ज़ की हुजूर मेरी माँ मुझे रोए, मैं और आपसे नाराज़ होंगी। तो फरमाया चल सुन तो लेना पहले, ये एहसास की शिद्दत इसको मुलाहिज़ा फरमाई। मैं सुन तो सही। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाए। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे आयशा तुम कभी कभी कसम उठाती हो, और जब तुम्हारे दिल में मेरे बारे में कोई बात हो ना तो पता किस तरह कसम उठाती हो। तुम कहती हो मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम हो, और जब मुझसे राज़ी होती हो तो फिर कहती हो मुझे मोहम्मद अरबी के रब की कसम हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं सरकार ने बात की तो मैं आँखों से रो रही थी और लबों से हंस रही थी, और मैं अर्ज़ कर रही थी या रसूल अल्लाह आप इतना ज़्यादा ख्याल फरमाते, जुमलों का ख्याल, एहसास कि कोई क्या सोचता है क्या कहता है। हमारे अंदर तेज़ी से वो चीज़, घरों के अंदर पूरी जंग लग जाती है, अम्मा जी की और बेगम साहिबा की पूरी जंग, और दोनों ने जीतना है। उसके अंदर अब पता नहीं बेचारा हारेगा कौन, उन दोनों को जीतना है। मसाजिद में जंग लग जाती है। मैं थोड़े दिन पहले मैंने दोस्तों से कहा था, मैंने कहा ये जो मस्जिद का सदर बनाते हो ना इसका नाम सदर ना रखो, कोई और रख लो, इसलिए कि सदर तो सबसे बड़ा आईनी होता है। तो जब आप सदर ही कह देते हैं, पर उस बेचारे का दिल करता है कभी असेंबलियाँ टूटनी भी चाहिए, कोई तब्दीली भी होनी चाहिए। आप दर्जा ही बड़ा ऊंचा दे देते हो, परेशान हो जाता है, अंदर रट्टा बन जाता है। हमारे यहाँ ओहदों की जंग है, लड़ाई है। मसला सिर्फ ये है कि एहसास नहीं। अगर एहसास होने लगे फिर शौक़ बेदार होता है, फिर इंसान किसी को कुछ दे के राज़ी होता है। फिर उसका हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये हदीस इमाम गज़ाली लाए और अपनी सनद के साथ लाए। इश्क़ सरकार से दिल जिसने संवारा होगा, उसकी किस्मत का बुलंदी पे सितारा होगा, उसकी किस्मत का बुलंदी
सितारा होगा। इश्क़ सरकार से दिल